हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नायाब अनवर और ये है मेरा चैनल एजुकेशन मास्टर क्लास। यहाँ आपको मिलेगी 1000 एमसीक्यू सीरीज़ ऑन एजुकेशन। और एक बात और बता दूं कि ये चैनल स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो इंटर से लेकर मास्टर और एमफिल से लेकर पीएचडी तक, जो जिन बच्चों का सब्जेक्ट एजुकेशन है, या जो बच्चे बीएड या एमएड की तैयारी कर रहे हैं, या इंटर से लेकर मास्टर जिनका एजुकेशन सब्जेक्ट है, या जो पीपीएससी और एफपीएससी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स हेड और डिप्टी हेड की तैयारी कर रही हैं, लेक्चरर एजुकेशन या फिर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, इन सब के लिए ये लेक्चर यूज़फुल है। वो सब लोग इससे तैयारी कर सकते हैं। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, द एजुकेशन प्रोसेस इज़ मेनली अफेक्टेड बाय। जो एजुकेशन प्रोसेस है वो किस चीज़ से अफेक्ट होता है? ऑप्शन ए है सोशल कंडीशन, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक कंडीशन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। तो जो एजुकेशनल प्रोसेस है वो सोशल कंडीशन से भी अफेक्ट होता है और इकोनॉमिक कंडीशन से भी। इकोनॉमिक कंडीशन से कैसे इफ़ेक्ट होता है? जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी पेरेंट्स की फ़ाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, और अगर किसी की अच्छी नहीं है तो वो थोड़े से मिडिल स्कूलों में पढ़ा लेते हैं। फिर इससे ज़्यादा नीचे वाली कैटेगरी में आ जाए तो वो लो स्टैंडर्ड के स्कूलों में पढ़ा लेते हैं। तो ये इकोनॉमिक कंडीशन है कि इकोनॉमिक कंडीशन इफ़ेक्ट करती है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पे। और इसी तरह से सोशल जो कंडीशन है वो भी इफ़ेक्ट करती है कि अगर कोई अच्छी सोसाइटी में रहने वाले हैं तो उनके ज़रा स्कूल भी हाई होते हैं, अच्छे स्कूल होते हैं। इससे ज़्यादा नीचे आ जाए, मिडल सोसाइटी होगी जहाँ पे ज़्यादा लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं होगा, वहाँ पर भी जो स्कूल हैं वो मिडल होंगे, मतलब कैटेगरी के लिहाज से होंगे स्कूल, और इसी तरह से फिर वो एजुकेशन के प्रोसेस पे इफ़ेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन रिक्वायरिंग मोर अटेंशन आर दोज हु। ऐसे बच्चे जिनको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है वो कौन से होते हैं? कैन नॉट फाइंड द चिल्ड्रन रिक्वायरिंग मोर अटेंशन आर दोज हु कैन नॉट फाइंड फेवरेबल इन्वायरमेंट एट होम। उन्हें होम पे नहीं मिल रहा होता फेवरेबल इन्वायरमेंट, या आर इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं वो बच्चे। इमोशनली डिस्टर्ब जो कैटेगरी है उसके बारे में पिछली वीडियो में एक्सप्लेनेशन हो चुकी है। हैव टू फेस द क्रूअलिटी ऑफ स्टेपनेस। जो इनके स्टेपनेस होते हैं, सौतेले वालिदैन या सौतेले बहन भाई, उनकी क्रूअलिटी का का सामना होता है। तो ये सब भी होते हैं जो चिल्ड्रन जिन्हें ज़्यादा अटेंशन की स्कूल में ज़रूरत होती है। अगर उनकी तरफ ज़्यादा अटेंशन देंगे तो वो ज़्यादा स्कोर करेंगे। द गिफ्टेड चिल्ड्रन exhibit extraordinary performance. Option B question to know, C solve their problem easily, एंड डी है ऑल ऑफ अबव। अच्छा, इसके लिए पहले हम आईक्यू लेवल की ना कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। आईक्यू लेवल को इससे पिछली वीडियो में डिस्कस हो चुका है ये सारा, लेकिन चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ आपको कि गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं। अगर हम 69 से बिलो लें आईक्यू लेवल जो है एक फार्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें हम स्कोर लेते हैं किसी स्पेशल टेस्ट में और उसको डिवाइड करते हैं बच्चे की एज से और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो आईक्यू लेवल निकल आता है। तो 69 से अगर बिलो होगा तो ये एक्सट्रीमली लो आईक्यू होगा, और अगर 79 और 70 के दरमियान होगा तो ये वेरी लो होगा, और अगर 80 और 89 के दरमियान हो तो लो एवरेज आईक्यू लेवल होता है, और अगर 90 और 109 में हो तो एवरेज आईक्यू लेवल, अगर 110 से 119 तो हाई एवरेज आईक्यू लेवल, और 120 से 129 तो वेरी हाई आईक्यू लेवल, और 130 या 130 से अबव होगा तो एक्सट्रीमली हाई आईक्यू लेवल होता है। तो अच्छा, इसमें ये जो एक्सट्रीमली हाई आईक्यू लेवल है ना, ये गिफ्टेड चिल्ड्रन का होता है। तो ये क्या कर सकती है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करती हैं, क्वेश्चन टू नो, बी और सॉल्व देयर प्रॉब्लम इजीली, ये सारे ही आ जाएंगे इसमें। इफ़ेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स, जो इफ़ेक्टिव टीचिंग होती है उसके लिए क्या रिक्वायर होता है? पहले हम ये देख लेते हैं कि इफ़ेक्टिव टीचिंग होती क्या है। इफ़ेक्टिव टीचिंग या इफ़ेक्टिव लर्निंग एक ही बात है। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं या टाइप हैं। ऑनलाइन लर्निंग भी होती है जिसमें ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जाता है नेट से। अगर आपको इंटरनेट से निकाल के पिक्चर्स वगैरह दिखा देते हैं, वीडियोस दिखा देते हैं, तो उनका कंसेप्ट ज़रा अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है। इसके साथ एक्सपीरियंट जो होता है, एक्सपीरियंस बेस्ड जो लर्निंग है
वो भी एक इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड में आ जाता है। बच्चे खुद करते हैं तजर्बा गाह में जाके, लैब में जाके, तो उससे भी उनका जो कंसेप्ट है अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। डिफ्रेंसिएशन जो मेथड है, जिसमें हर बच्चे की जो इंडिविजुअल उनकी जो क्या कह सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उनको अगर मद्देनज़र रख के उन्हें पढ़ाया जाए। दिस प्रोसेस मीट ईच स्टूडेंट इंडिविजुअल इंटरेस्ट, उनका जो अपना अपना इंटरेस्ट होता है, दिलचस्पी होती है, उनकी जो नीड्स होती हैं अलग-अलग बच्चों की, और उनकी जो स्ट्रेंथ होती हैं, ये डिफ़र करती हैं हर स्टूडेंट पे। अगर इनको हम मद्देनज़र रख कर उन्हें पढ़ाएंगे तो इस मेथड को हम डिफ्रेंसिएशन मेथड कहते हैं। इससे भी बच्चों की लर्निंग अच्छी हो जाती है। और एक इफ़ेक्टिव लर्निंग मेथड ब्लेंडेड लर्निंग भी है। ब्लेंडेड लर्निंग, जिसको हम हाइब्रिड लर्निंग भी कह सकते हैं। ये एमसीक्यू में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन एज इट इज़ उठा के नहीं पूछे जाते, इनसे रिलेटेड थोड़े से घुमा फिरा के भी क्वेश्चनिंग आ जाती है। तो ब्लेंडेड लर्निंग या हाइब्रिड लर्निंग कौन सी होती है? जैसे मिसाल के तौर पे कई स्कूलों में प्रोजेक्टर यूज़ होते हैं बच्चों को अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो इंटीग्रेट्स टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल मीडिया, जिसमें डिजिटल मीडिया भी होता है, जिसमें कोई टेक्नोलॉजी है उसे इंटीग्रेटेड किया गया है लर्निंग प्रोसेस में, तो ये सब आ जाएगा ब्लेंडेड लर्निंग में। अच्छा, एक और मेथड होता है गेम बेस्ड लर्निंग। गेम बेस्ड लर्निंग ये भी इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड है, जिसमें बच्चों को गेमिंग के ज़रिए सिखाया जाता है। एक और मेथड होता है SCL, एब्रीवेशन है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग की, जिसमें स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम दिया जाता है, स्टूडेंट स्पीक टाइम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टीचर स्पीक टाइम के। इसमें क्या होता है? इट फोकस ऑन लर्निंग कनेक्शंस विद स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड द थिंग्स दे लर्न इन स्कूल। तो उसके जो इट फोकस ऑन लर्निंग कनेक्शंस विद स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, स्टूडेंट के इंटरेस्ट को देखा जाता है कि वो किस चीज़ में लर्न करने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, फिर उसको उसी तरीके से पढ़ाया जाता है, और किन चीज़ों में वो इंटरेस्ट ले रहा है फिर उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल में ला के उसे सिखाया जाता है। अच्छा, तो क्वेश्चन कौन सा चल रहा था? इफ़ेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स कीन इंटरेस्ट ऑफ द टीचर, टीचर के इंटरेस्ट जो है वो ज़रूरी है। यूज़ अप्रोप्रिएट मेथड, मेथड भी ज़रूरी है कि जिस बच्चे को जो मेथड में ज़्यादा वो कर रहा है, सीख रहा है, वो ही मेथड लिया जाए। सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम की सोल्यूशन, एंड ऑल ऑफ अबव, इसमें ऑल हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन। आउटपुट ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड चेंजेस इन देयर म्यूचुअल इंट्रैक्शन इज कॉल्ड। तो अगर ये MCQ आ जाता है कि आउटपुट ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, तो ये ग्रोथ होगी। लेकिन अगर इस आउटपुट के साथ साथ उन ऑर्गन्स का आपस में म्यूचुअल इंट्रैक्शन भी हो रहा है, बाहमी तौर पे वो मरबूत भी हैं और आपस में मिलकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ऑर्गन्स, तो ये डेवलपमेंट होगी। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, हेरिडिटी है, इन्वायरमेंट है, तो ये है डेवलपमेंट, ऑप्शन ए। हेरिडिटी रेफर्स टू ऑल दोज ट्रेट whom a child acquire from। हेरिडिटी क्या है? विरासत है, जो हम कहाँ से लेते हैं? पेरेंट्स से लेते हैं, ये इन्वायरमेंट से नहीं लेते, तो ऑप्शन बी होगा। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग, अच्छा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है, और पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा ना, तो ये होंगे 23। द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट आर दोज चेंजेस विच लीव देयर इम्प्रेशन ऑन फर्टिलाइज्ड सेल। अच्छा, इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट होता है या आउटर जो इफेक्ट होता है, अगर ये क्वेश्चन आए तो इसका आंसर होगा एक्सटर्नली। और अगर हेरिडिटी का इफेक्ट आए या इंटरनल इफेक्ट आए तो वो होगा मतलब इंटरनली होगा। हेरिडिटी इंटरनल है और इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है वो एक्सटर्नल है। द इफेक्ट ऑन एन अनबोर्न बेबी आर प्राइमरीली, अनबोर्न जो बेबी होता है उसके ऊपर इफेक्ट क्या होता है? द इफेक्ट्स ऑन एन अनबोर्न बेबी आर प्राइमरी इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल होते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन होते हैं, तो इसका आंसर होगा एक्सटर्नली। चलें जी, आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही था। अगर कि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई नया है यहाँ पे चैनल पे, तो वो प्लेलिस्ट में जाके जो बैक मैंने पहले से अपलोड किए हुए हैं वीडियोस, उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।